ऑफिस बॉय ने हस्बे मामूल दोपहर का खाना लाकर टेबल पर रखा तो मियाँ जी खाने की महक से चौंक उठे। सामने उनकी पसंदीदा सब्जी रखी थी। मियाँ जी को भिंडियाँ हमेशा से बहुत पसंद थी, लेकिन बेगम साहिबा को नापसंद होने की वजह से घर में नहीं पकती थीं। बेगम साहिबा को अरबी मरगूब थी, चुनांचे घर में अरबी का आज़ादाना आना जाना लगा रहता था। जबकि मियाँ जी की अरबी खाने से जान जाती थी, लेकिन चुपचाप खा भी लिया करते थे कि जानते थे एतराज़ करने के बाद भी कुछ सुनाकर खानी ही पड़नी है, तो घर का माहौल क्यों ख़राब किया जाए। आज अपने सामने गैर मुतवक्के तौर पर भिंडियाँ देखकर मियाँ जी के दिल में बेगम साहिबा के लिए शदीद मोहब्बत की लहरें अंगड़ाइयाँ लेने लगीं। मियाँ जी ने खाना शुरू किया तो जायके की दाद दिए बगैर रह न सके। बेगम साहिबा ने यकीनन दिल से भिंडियाँ पकाई थीं, बहुत मज़ेदार पकी हुई थीं। खातूने खाना को अपने सरताज की पसंद का कितना ख्याल था, ये सोचकर मियाँ जी अपनी बेगम की और ज़्यादा फर्माबरदारी का जहन बनाने लगे, जिसने सुबह सवेरे उठकर उनकी पसंद की सब्ज़ी पकाई थी। खाना ख़त्म करते ही मियाँ जी ने बेगम साहिबा को फ़ोन मिलाया और सालन की तारीफ़ के साथ साथ बेगम साहिबा की मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा किया। बेगम साहिबा पहले तो शाकी हुई कि कहीं मियाँ जी तंज तो नहीं फरमा रहे, लेकिन मियाँ जी के लहजे की हकीकी मोहब्बत ने बेगम साहिबा को यकीन करने पर मजबूर कर दिया। बोली, चीकू के अब्बा, ये तो आपका बड़ा फन है कि मैं जो भी पकाती हूँ सब्र शुक्र करके खा लेते हो। अगरचे बच्चों ने नहीं खाई, कह रहे थे कि फीकी पकी हैं। मियाँ जी बोले, नहीं बेगम, बहुत चटखारेदार पकी हैं। बच्चे तो पिज़्ज़े शवारमे खा खा कर अपने मुंह के जायके खराब कर बैठे हैं। बेगम तुम बहुत अच्छी हो, मैं बाज़-औक़ात सख्त तुर्श बोल जाता हूँ, मुझे मुआफ़ कर दिया करो। बेगम साहिबा ने जवाब दिया, चीकू के अब्बा, आपके गुस्से की वजह से मैंने बहुत सारी ख्वाहिशात को पसे पुश डाला हुआ है। कुछ दिन पहले मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आपका सोच कर नहीं लिया कि कहेंगे 6000 का सूट महंगा है। मियाँ जी ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, अरे बेगम, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, खर्चे के पैसों में से तुम जाकर सूट ले आना, मैं तुम्हें 6000 रुपये दे दूंगा। बेगम साहिबा खुशी से निहाल हो गई और मियाँ जी ने भी गुनगुनाते हुए फ़ोन बंद कर दिया। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। मियाँ जी का गुनगुनाना जारी था कि ऑफिस बॉय बर्तन उठाने के लिए दफ्तर में दाखिल हुआ। मियाँ जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और भाई शौकत साहब ठीक है ना? बंदा खुश हो तो इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार देखना चाहता है। शौकत ने जवाब दिया, जी सर जी, सब ठीक ठाक है, बस आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मियाँ जी ने उसी तरंग में पूछा, क्या मिस्टेक कर बैठे हो शौकत भाई? शौकत ने जवाब दिया, सर जी, वो ना आज गलती से अकाउंट्स वाले कामरान साहब का सालन आपकी तरफ आ गया और आपका सालन कामरान साहब की तरफ चला गया। शौकत की बात सुनकर मियाँ जी का दिमाग भग से उठ गया। ये छोटी सी मिस्टेक थी। मियाँ जी को सारा दफ्तर घूमता हुआ महसूस होने लगा। 6000 रुपये हवा में उड़ते नजर आए। मियाँ जी सर पकड़कर बैठ गए। शौकत की गलती से ज्यादा अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ एक प्लेट भिंडी की कीमत 6000 रुपये और मुआफ़ी, और भिंडी भी किसी और की पकाई हुई। मियाँ जी सोच सोच कर पानी पानी हुए जाते थे। अब शौकत को असल बात बताकर दफ्तर में शर्मिंदगी के अंबार लगाने से बेहतर था कि जो हुआ सो हुआ कहकर बात को पी जाया जाए। मियाँ जी ने खुद पर काबू पाते हुए और अपने लहजे को पुरसुकून बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं शौकत, वैसे मेरे घर से कौन सा सालन आया था? शौकत बोला, सर जी, आपके घर से अरवी आई थी, अकाउंट्स वालों ने नहीं खाई, कह रहे थे फीकी है। आप तो परहेजी खाना खाते हैं ना? मियाँ जी ने बदमज़ा होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये बर्तन ले जाओ और एक कप चाय बनाकर ले आओ। चाय पीने के बाद मियाँ जी दफ्तर के कामों में मसरूफ़ हो गए। शाम को घर पहुँचे तो भूख लगी हुई थी। बेगम से कहा, बेगम खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। बेगम साहिबा जो सूट की शॉपिंग कर चुकी थी ने शहर से ज़्यादा मीठे लहजे में जवाब दिया, चीकू के अब्बा, आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। मियाँ जी कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर वापस आए तो टेबल पर खाना लग चुका था। गर्मा गर्म रोटियां और अरवी से भरी हुई बड़ी प्लेट उनकी मुंतजिर थी। अरवियों पर नजर पड़ते ही शौकत की परहेजी खाने वाली बात याद आई तो मूड मजीद खराब हो गया।
अब किसी किस्म का एहतजाज बेकार था और ना ही बेगम को दोपहर वाली स्टोरी की हकीकत बताई जा सकती थी। चुनांचे मियाँ जी चुपचाप खाना खाने लगे। बेगम साहिबा सामने बैठी मजीद तारीफ की मुंतजिर थीं, लेकिन मियाँ जी एक ही तारीफ करके पछता रहे थे जिसकी अच्छी खासी कीमत भी चुका बैठे थे। मियाँ जी ने माहौल को नॉर्मल करने की खातिर पूछा, बेगम लगता है सारी अरबियां मेरी प्लेट में डाल आई हो। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं चीकू के अब्बा, आपके कल के लंच के लिए पहले ही निकाल कर फ्रिज में रख दी हैं। बच्चों ने तो खाई नहीं, सोचा आपको इतनी पसंद आई हैं तो कल के लिए भी रख दूं। एक और वक्त अरबियां खाने का सोचकर निवाले मियाँ जी के हलक में अटकने लगे। वो खाली खाली नजरों से बेगम साहिबा को देखे जा रहे थे जो अपने ताई मियाँ जी का दिल जीत चुकी थीं और इस खुशी में मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी।